प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। साथ ही नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह नया साल तरक्की भरा हो और आपके परिवार हेतु सुखदायी रहे। मैं आपको समाज स्टडी NHR यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान सामान्य ज्ञान के तहत आज का हमारा टॉपिक मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ाने जा रहा हूँ। मारवाड़ प्रजामंडल को जोधपुर प्रजामंडल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी और इसके संस्थापक थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास इसके संस्थापक थे और अध्यक्ष आप सुन ले मास्टर भंवरलाल सराफ थे। जोधपुर में जन्नो आंदोलन की शुरुआत 1918 में हो गई, जब चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? चांदमल सुराणा ने। चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की 1918 जन आंदोलन के तहत। 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया। मारवाड़ सेवा संघ गठन किसने किया? जयनारायण व्यास। मेवाड़ के बाद में मारवाड़ प्रजामंडल के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध जयनारायण व्यास जी रहे हैं, ये ध्यान देना। और इसमें मारवाड़ सेवा संघ के तहत इसमें दो आंदोलन हुए। पहला तोल आंदोलन, इसमें तोल आंदोलन के तहत क्या हुआ कि 100 तोड़ा के 80 तोड़ा कर दिए गए, यानी एक शेर के, और 1000 ग्राम 800 ग्राम का कर दिया गया। और दूसरा आंदोलन था, वो था पशुओं दुधारुओं के लिए। तो ये दुधारू पशु थे, उनके लिए ये आंदोलन चलाया गया। और इसी मारवाड़ सेवा संगठन का पुनर्गठन, इनका पुनर्गठन 19
1923 में किया गया। जयनारायण व्यास को माणिक्य श्री मणिलाल कोठारी ने तरुण राजस्थान का संपादक नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? जयनारायण व्यास को तरुण राजस्थान का, तरुण राजस्थान का जयनारायण व्यास को इसका संपादक नियुक्त किया गया। और किसने नियुक्त किया? तो मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी द्वारा जयनारायण व्यास को तरुण राजस्थान का संपादक नियुक्त किया गया। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद में भाग लेकर व्यास जी को भेजा गया था और तभी ये इसका संपादक नियुक्त किया गया था। तो यहाँ संपादक ये। उसके बाद जोधपुर लौटकर अक्टूबर 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिवेश परिषद का गठन हुआ। 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिवेश परिषद का गठन कब? 1929 में किया गया। और इसी के तहत घोषणा की गई कि इसका अधिवेशन है वो जोधपुर में हो। कि अधिवेशन कहाँ हो? जोधपुर में। जोधपुर में इसका अधिवेशन करने की घोषणा की गई। फिर जयनारायण व्यास से, आनंददास से, सुराणा व सराफ आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के तहत उन पे मुकदमा चला के कठोर सजा दी गई। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। 10 मई 1931 को 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। और इससे के बाद फिर बाल भारत सभा, आगे चल के बाल भारत सभा, ये भी एक संगठन जागृत हुआ। तो ये बाल भारत सभा है वो छगनलाल चौपासली के द्वारा 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में चांदकरण शारदा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ? पुष्कर में। स्थान कौन सा होगा? पुष्कर। और चांदकरण शारदा अध्यक्ष चांदकरण शारदा को बनाया गया। चांदकरण शारदा को इसका अध्यक्ष बनाया गया बाल भारत सभा का। तो नवंबर 1931 ये भी लिख लेना, नवंबर 1931 ये महत्वपूर्ण सभा और सन है वो साथ साथ नोट करते जाइए। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर आए थे
उसमें 1932 में जोधपुर प्रजामंडल के तहत छगनलाल चौपासनी ने झंडा फहराया। छगनलाल चौपासनी ने झंडा फहराया, जो तत्काल टाइम में सबसे पहले का कार्य आप मान लेते हो 1932 में। फिर 1934 में जोधपुर प्रजामंडल यानी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। झंडा फहराने का कार्य के बाद गणेशीलाल उस्ताद ने सरकारी नौकरी छोड़कर गणेशीलाल उस्ताद, उसने क्या है, सरकारी नौकरी छोड़ दी और प्रचार किया। और प्रचार का माध्यम उसकी पुस्तक है गरीबों की आवाज, इसके माध्यम से प्रचार किया ताकि जनता में कुछ नया जोश भरी जाए। और उनमें कविताओं का माध्यम तो था ही, और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई प्रश्न कभी कभार बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में एक प्रश्न मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पटवार 2016 में आया था, ठीक है, तो 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, ये जारी किया गया। ये आया हुआ है पटवार रिपरीक्षा 2016। तो इस प्रकार कई महत्वपूर्ण प्रश्न प्रजामंडल से आते हैं। 1936 में तो हम आगे बढ़े। उस समय दो महत्वपूर्ण दिवस हमें याद रखने पड़ेंगे। उसमें एक शिक्षा दिवस जो जोधपुर में मनाया गया, और दूसरा कृष्णा दिवस जो मुंबई में मनाया गया। 1936 शिक्षा दिवस जोधपुर में, वह कृष्णा दिवस मुंबई में मनाया गया। इन दो दिवसों के साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि समाचार पत्र, अब मैं आगे आपको समाचार पत्रों के बारे में बताता हूँ भी। इसमें जागृति हेतु कौन कौन से समाचार पत्र इस्तेमाल जन आंदोलनकारियों ने किए। पहला है अखंड भारत, और दूसरा PWP, और तीसरा अग्निबाणी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इस पाठ का कि ये जो
मैंने बताए 3 समाचार पत्र। इन तीनों का प्रकाशन या संपादन जयनारायण व्यास ने किया। जयनारायण व्यास ने किया। ये आपको क्रमशः ध्यान रखना है, तीनों का ही। तो समाचार पत्र जो प्रचार में अहम भूमिका निभाते थे और हमेशा ही समाचार पत्र जागृति के केंद्र बिंदु माने जा रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इनकी जो अवधि होती है ना, वो भी ध्यान रखा करो। समाचार पत्रों की अवधि, वे किस प्रकार के समाचार पत्र थे, ऐसे प्रश्न कई बार आ जाते हैं। तो इसी में आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहला था वो दैनिक था, दैनिक यानी रोज छपने वाला, और दूसरा पीप ये पाक्षिक यानी पखवाड़े में एक बार, और ये आज्ञावाणी ये साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार प्रकाशित किया जाता था। और इनका संपादन जैसे मैंने बता दीजिए नारायण व्यास ने किया, और ये मुंबई पहला बॉम्बे से प्रकाशित होता था। मुंबई से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र 8 मार्च 1940 को लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने द्वारका नाथ कचरू को, द्वारका नाथ कचरू को जोधपुर भेजा। कहाँ भेजा? जोधपुर भेजा। तो फिर सरकार और जयनारायण व्यास के बीच समझौता हुआ 26 जून 1940 को। 26 जून 1940 को समझौता हुआ, और इस के बाद मई 1941 को मई 1941 को महाराणा ने प्रतिनिधि सलाहकार समिति का गठन किया गया। महाराणा ने प्रतिनिधि सलाहकार सभा का गठन किया गया, और प्रतिनिधि सभा के तहत क्या क्या करने कार्य है, तो इसमें तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष जो जयनारायण व्यास थे को नहीं बुलाया गया, और व्यास जी ने इस्तीफा दे दिया। फिर 11 मई 1942 को जयनारायण व्यास को लोक परिषद का डिक्टेटर घोषित कर दिया गया। 11 मई 1942 को लोक परिषद का डिक्टेटर घोषित कर दिया जयनारायण व्यास को। और व्यास ने अपनी मांगों के लिए प्रचार के तहत विज्ञप्तियां निकाली, और उसका शीर्षक दिया आंदोलन और संघर्ष क्यों। आंदोलन और संघर्ष क्यों, इसी हेतु प्रचार किया गया। ये उस विज्ञप्तियों का शीर्षक था। फिर कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और भूख हड़ताल की गई, और इस भूख हड़ताल के तहत बाल मुकुंद बिसा का ज़्यादा पिटाई करने के बाद
अस्पताल में निधन हो गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालमुकुंद बिसा। और ये शहीद हो गए। बालमुकुंद बिसा के बाद, उनकी निधन के बाद बम विस्फोट, समझौते, रिहाइयाँ और चुनावों का दौर चला। और 1942 में महिला नेतृत्व में 2 महिलाओं का विशेष योगदान रहा है, रमा देवी और कृष्णा देवी। रमा देवी और कृष्णा देवी। ये महिला योगदान। उन्नीस सौ 44 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया और उनके अध्यक्ष 1944 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन अध्यक्ष M.A. सुधाकर। सुधाकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया और महिला प्रतिनिधियों में महिमा देवी किप, महिला प्रतिनिधि महिमा किंग। महत्वपूर्ण योगदान रहा है महिलाओं का भी। फिर विधानसभा दिवस 1947 को मनाया गया। 1947 को विधानसभा दिवस मनाया गया। विधानसभा दिवस मनाने का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रचार करना था। जून 1945 को जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आए और इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। तो नेहरू जी की सलाह पर प्रधानमंत्री जो जोधपुर के तत्कालीन थे डोनाल्ड फील्ड, उसके स्थान पर CS वेंकटाचार्य। प्रधानमंत्री कौन थे? डोनाल्ड फील्ड। इसके स्थान पर किसे बनाया गया? CS वेंकटाचार्य। वेंकटाचार्य को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री बनाया गया। नेहरू जी भी आए थे और ये भी साथ में इंदिरा गांधी। तो 21 जून 1947 को उमेद सिंह का निधन हो गया और उमेद सिंह के बाद हनुमंत सिंह शासन पे बैठे। उमेद सिंह के बाद के निधन के बाद हनुमंत सिंह जोधपुर मारवाड़ के शासन पर बैठे और वेंकटाचार्य के स्थान पर काका अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वेंकटाचार्य के स्थान पर काका अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर आंदोलन के तहत एक शीर्षक से, इसका नाम है मार्च से संघर्ष क्यों, पत्र प्रकाशित किया गया। मार्च से संघर्ष क्यों, मार्च से संघर्ष
क्यों। इसका प्रचार किया गया और भारत सरकार ने फिर वीपी मेनन को जोधपुर भेजा। 3 मार्च 1948 को जेनेवस को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 3 मार्च 1948 को जेनेवस को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फिर मिलीजुली सरकार का गठन व्यास जी के नेतृत्व में किया गया। भारत सरकार ने अपनी सारी तमाम व्यवस्थाएं कर ली थी, तो फिर मिलीजुली सरकार के गठन के बाद मनमोहन सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को मारवाड़, जो जोधपुर के नाम से पुकारा जाता है, को राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया। तो ये तो थी मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूले और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक में जाइए और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से वहाँ इस संबंध में आप अध्ययन कर सकते हो। तो आज बस इतना ही, आगे फिर। जय राजस्थान।